बात करते हैं बुलंदशहर की उस होनहार छात्रा की जिसे मनचलों ने मार डाला। दरअसल अपने चाचा के साथ में एक सुदीक्षा नामक एक छात्रा जो कि अमेरिका में पढ़ रही थी, वो कहीं पर जा रही थी मोटरसाइकिल पर और इसी बीच में कुछ मनचलों ने पीछा किया। मनचले छेड़खानी करते रहे रास्ते भर में, कभी मोटरसाइकिल आगे कर लेते, कभी पीछे कर लेते, फप्तियां कसते थे, छेड़खानी कर रहे थे। और इसी बीच में मोटरसाइकिल से जिस मोटरसाइकिल पर लड़की बैठी हुई थी उस पर टक्कर मार दिया। बताया ऐसा जा रहा है कि मामा के घर पर औरंगाबाद की तरफ वो लड़की सुदीक्षा जा रही थी। इसी बीच में रास्ते में मनचलों ने लगातार छेड़खानी की, पीछा करते वक्त स्टंट करते रहे। बुलेट पर सवार इन मनचलों ने इतना परेशान किया और परेशान करने के साथ साथ में इस लड़की को टक्कर मारी जिस मोटरसाइकिल पर वो जा रही थी अपने एक रिश्तेदार के घर पर। और उसके बाद में टक्कर लगने के बाद में लड़की जमीन पर गिरती है, उसके सर के पिछले हिस्से में चोट आती है और फिर वो लड़की इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। सवाल इस बात का है कि बुलंदशहर से लेकर के गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और खासतौर पर ये 3 घटनाएं बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ की घटनाएं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ये वो छात्रा है, होनहार छात्रा जो कि गौतम बुद्ध के दादरी की रहने वाली थी, सुदीक्षा भाटी जिसका नाम था। पिछले ही साल इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जिले के टॉपर थी सुदीक्षा, होनहार छात्रा थी। HCL से 3 करोड़ 80 लाख रुपयों की स्कॉलरशिप मिलने के बाद में अमेरिका गई थी पढ़ाई करने के लिए और लॉकडाउन के वक्त में भारत आई थी और आगे कुछ दिनों में वो वापस अमेरिका जाना चाहती थी, जाने वाली थी। इसी बीच में मनचलों के जरिए वो मार डाली गई। हमारे सहयोगी समीर अली हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। समीर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पुलिस ने अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की है, क्या कहना है पुलिस का? जब बात बताना चाहेंगे, पुलिस फिलहाल यही कह रही है कि शुरुआती दौर में जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त जो पुलिस को इत्तला दी गई थी उस इत्तला में बिल्कुल नहीं कहा गया था कि छेड़छाड़ हुई है या कोई पीछा कर रहा था। पुलिस का कहना है कि बाद में ये कहा गया कि जब हम पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया उसके बाद तहरीर आई और तहरीर में कहा गया कि कोई 2 युवक मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर, जिस पर जाट लिखा हुआ था और पीछा कर रहे थे, जो कभी आगे आ रहे थे कभी पीछे आ रहे थे, जिसके चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। सामने अचानक लाकर बुलेट खड़ी कर ली, बुलेट से गाड़ी जाकर टकराई, जिसके बाद सुदीक्षा सर के बल पीछे जाकर गिरी, उसकी ब्लीडिंग होने लगी। जैसे ही ब्लीडिंग होते हुए देखा, चाचा परेशान हो गए। चाचा ने समीर, आपकी तरफ मैं रुख करता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी नामक एक छात्रा को जिस तरीके से मनचलों ने मार डाला, आपको लगता है कि पुलिस उस अंदाज में काम कर रही है जिस अंदाज में होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर पुलिस की गलती नहीं है, ठीक है। अगर शुरुआती जो FIR भी दर्ज हुई है वहां पर भी जो परिवारजन है उन्होंने ये बिल्कुल जिक्र नहीं किया, वो रिकॉर्डेड है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है उसके भाई की, जिसमें उसने बिल्कुल ये जिक्र नहीं किया है कि उसके साथ छेड़खानी की कोई ऐसी घटना हुई। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ, और ना ही इससे पहले थाने में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप बाद में उस लड़की के परिजन झूठ बोल रहे हैं कि छेड़खानी हुई, ये समझा जाए? नहीं, मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के मोबाइल पे मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ उस जो बच्ची है उसके भाई का जो आके उसने बयान दिया है पूरा। ठीक है अनिला सिंह जी, आपको मैं उस लड़की के भाई का वो बयान एक बार सुनवा देता हूँ, सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। जी, हमारे थी 30 की स्पीड से, दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के, मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ ही एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी ने कही ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली। लो ठीक है, अब होश आया क्या, माने जो आगे निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी, वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और UP 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई, दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पे से एकदम।
अनिला सिंह जी, ये शुरुआत में तो जैसा कि पुलिस कह रही है कि एक हादसा है, लेकिन अगर घर वाले ये कह रहे हैं कि इसमें छेड़खानी हुई है और छेड़खानी कभी वो हमारे बाइक के आगे कभी पीछे चल रहे थे, फप्तियां कस रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, मगर पुलिस इस मामले पर जांच करेगी कि नहीं करेगी? अनिला सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया या उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, पुलिस ये कह रही है कि ये एक हादसा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि शुरुआत में घर वालों ने छेड़खानी के आरोप नहीं लगाया या वैसी बात नहीं की। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बच्चियों के साथ लगातार इस तरह की जो छेड़खानी की घटनाएं होती आ रही हैं, लगातार होती आ रही हैं, कोई ये पहली घटना तो नहीं है। और इतनी बड़ी स्कॉलरशिप पाने वाली बच्ची आज हमारे बीच में नहीं रही। क्यों? कि बाइक सवार वही बदमाशियां, वही छेड़खानी। तो क्योंकि खौफ नहीं है, डर नहीं है पुलिस का, किसी को इस बात का डर नहीं, क्योंकि सरकार व्यस्त है जाति धर्म की राजनीति में, तो बदमाशों के ऊपर खौफ कहां से रहेगा? पुलिस भी अपनी, आप देख ही रहे हो, पुलिस तो डिस्को भी कर लेती है बदमाशों के साथ में। तो ये हालत जब उत्तर प्रदेश की होगी तो फिर इस तरह की घटना होने में मुझे लगता नहीं कोई संदेह है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि गाजियाबाद में भी यही घटना हुई थी। विक्रम जोशी ने भी तो छेड़खानी की रिपोर्ट लिखाई थी ना, तो उसके बाद क्या किया उनके साथ बदमाशों ने? अभी कुछ दिन पहले अभी बच्ची के साथ क्या हुआ हापुड़ में, अब ये बुलंदशहर की घटना हो गई। आप सोचिए, बच्चियों के साथ अन्याय होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में और सरकार लीपापोती करेगी। सरकार को कहना चाहिए, पुलिस को कहना चाहिए, अगर इसमें जो भी दोषी है उनमें कड़ी कार्रवाई तुरंत कर दी जाएगी। मगर पुलिस तो ये मान ही नहीं रही है कि छेड़खानी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि एक हादसा है। अब देखिए, परिवार के लोग कह रहे हैं छेड़खानी हुई है और पुलिस कह रही है हादसा है, तो फिर आप इसका तो क्या कर सकते हैं? फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी। अनुराग जी, क्या उन मंचलों को पुलिस बचाने का काम कर रही है? देखिए, पुलिस के पास मैं पूछना चाहता हूँ, उनका रोमियो स्कर्ट बनाता वो है कहाँ? पता उसका तो लगाया जाए पहले, कहाँ है? कहीं चांद बांध पे चला गया? कहाँ पे सुरक्षा कर रहा है महिलाओं का? आप भी कैमरा लेके निकलिए आज, मैं भी रास्ते में देखता हूँ कहीं रोमियो स्कर्ट वाले मिल जाए तो मैं आपको खबर करूंगा, आप भी मुझे खबर कीजिएगा। फिर उनसे कहेंगे भाई कहाँ घूम रहे हो, भाई किधर हो, किस दुनिया में हो? अनुराग भदौरिया जी, जाहिर तौर पर यह मामला जितना संवेदनशील है, वो संवेदनशीलता पुलिस की तरफ से तो फिलहाल दिख नहीं रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी, ऑनलाइन टीवी के साथ में जुड़ करके प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो ये एक पूरा मामला जो कि छेड़खानी से शुरू होता है और मंचलों ने किस तरीके से सुदीक्षा भाटी नाम की एक छात्रा को मार डाला। तो बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से हापुड़ में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, दरिंदगी की इंतहा पार कर दी जाती है, पुलिस का हाथ खाली है। बागपत में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है, पुलिस के हाथ खाली है। बुलंदशहर के अंदर एक मासूम की जिस तरीके से छेड़खानी के बाद में जान चली जाती है, मंचले मार डालते हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। ये तीनों घटनाएं दर्शा रही हैं कि पुलिस का इकबाल किस तौर पर गिरता हुआ जा रहा है, खत्म होता हुआ जा रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। बुलंदशहर की घटना जिसमें संवेदनशीलता पुलिस नहीं बरत रही है, ऐसा आरोप है उस मासूम, उस बच्ची के घर वालों का, क्योंकि बच्ची के घर वालों ने यह कहा कि हमने छेड़खानी का जिक्र किया, छेड़खानी की बात की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये एक सिंपल सा एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंटल डेथ है। हालांकि अभी तक इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक इस घटना को गुजरे हुए वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने, जैसा कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश जरूर कर रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के इस वक्त पुलिस महकमे के ऊपर अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी अब सरकार को लेकर के इन आपराधिक घटनाओं के जरिए घेरने का काम कर रही हैं। अच्छा, अजय कुमार लल्लू जी, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या पुलिस उस अंदाज में काम कर नहीं पा रही है या पुलिस की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? ये घटना काफी दुखद है, उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है।
जिस तरह एक परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे और मनचलों ने छेड़छाड़ की और एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सरकार अपराधियों के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुकी है। घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। अभी हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अपराधी चंगुल से बाहर होते हैं। जौनपुर में एक लड़की का बलात्कार होता है, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे को पूरी तरह उजागर करती है। आज सरकार ये नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और जब सरकार के सांसद ही इन तरह की घटनाओं में लिप्त होते हैं तो सरकार उन्हें बचाने का काम करती है। हौसला मगर सरकार तो ये भी कहती है कि अपराधियों को प्रदेश में उतनी आसानी से रहने नहीं दिया जाएगा। एनकाउंटर्स होते हैं, अपराधियों को, ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश होती है। एनकाउंटर्स में जब अपराधी मारे जाते हैं तो आप ही विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल भी खड़े करती हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में आज अपराध चरम सीमा पर है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। फिरौती और हत्या और बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में जग जाहिर हो चुकी हैं। सरकार के दावे पूरी तरह इस बात को साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज महिला अपराध नंबर 1 की स्थिति में है। केवल आंकड़ों की बाजीगरी से आप उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को नहीं ठीक कर सकते। आपको सच का सामना करना होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लेकिन केवल बातें कर देना और अपराधियों को संरक्षण देना पूरी तरह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था खोखलेपन की शिकार है। ये सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर फेल है। जिस तरह की घटना बुलंदशहर में आई, बुलंदशहर की एक बेटी के साथ जिस तरह की घटना, वो भी स्कॉलरशिप, अभी इंटर की परीक्षा में उसने टॉप किया था। आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। बेटी आज घर से निकलेगी, शाम को आ पाएगी कि नहीं, ये अपने आप में एक डर का तौर माहौल। पर ये उत्तर प्रदेश में इस किस्म के सवाल अब दशकों से उठते रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपराधिक मानसिकता के लोग खत्म नहीं हो रहे हैं या अपराध रुक नहीं रहा, आखिर इसकी वजह के बहुत शुक्रिया अजय कुमार लल्लू जी R9 टीवी के साथ जुड़ करके अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो क्या उत्तर प्रदेश के DNA में अपराध है? लाख सरकार की कोशिशों के बावजूद अपराध घट नहीं रहा, अपराध कम नहीं हो रहा, या पुलिस की कार्यशैली बदल नहीं रही है?